2 हफ्ते, एक मिशन और कोई गलती नहीं। जैम एक पावरफुल कॉर्पोरेटर का राइट हैंड है। हर मुश्किल काम कर चुका है, लेकिन इस बार मामला अलग है। जिसे ढूंढना है वो उसके बॉस का भाई है। वो गायब है, दूर है और वापस आने को तैयार नहीं। ये रेस सिर्फ वक्त के खिलाफ नहीं, खुद से भी है। तो क्या जैम अपनी इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? इसके लिए चलिए देखते हैं ये सीरीज, जिसका फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रही हूँ। नाम है योर थर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जैम से, जो अपने बारे में कह रहा है कि इस साल वो 23 का हो जाएगा। उसे 5 अलग अलग भाषाएं बोलनी आती हैं। उसने कई एक्सट्रीम एक्टिविटीज करी हैं और फिलहाल वो मिस्टर शिव का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। और मिस्टर शिव टॉप टियर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर के एग्जीक्यूटिव हैं। डूब रहे हो तो मैं तैर लूंगा, जलना हो तो मैं जलता नहीं, ट्रक से टकरा जाना हो तो डॉज कर जाऊंगा, जंगल में खोना हो तो मेरे पास मेरा खुद का जीपीएस है। कहने का मतलब मैं हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। फिर 5 अलग भाषाओं में जैम अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। हाय में मेरा नाम जैम है और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। फिर चाइनीज, इंग्लिश, जापानीज और सबसे बढ़िया बात, मैं फास्ट लर्नर हूँ। और इस तरह इंटरव्यू को पास करते हुए आदिस्वान ग्रुप में जैम को जॉब मिल जाता है। फिर आता है वो वक्त जब शिव के लाइफ पार्टनर प्रीमाई के ख्याल रखने की जिम्मेदारी आ जाता है जैम पर। लेकिन फिर वहाँ पहुँचने के बाद शिव जैम से कहता है पता करो प्रीमाई चियांग माई में क्यों रह रहा है, और साथ में उसके कलाई में जो चोट आई है उसकी भी देखभाल करनी है। कभी कभी तो जैम खुद कंफ्यूज हो जाता है मिस्टर शिव उसे समझते क्या है, सेक्रेटरी या फिर डिमांड्स पूरी करने वाला कोई सुपर हीरो। खैर इसके बाद शिव जैम को बुलाता है और उसे पकड़ाता है एक लेटर। अपने टूटे दिल को संभालने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। शिव आगे बताता है कि ये उसका छोटा भाई सान है और 2 हफ्तों में छोटी बहन नामनियों की शादी है। दरअसल फैमिली मैटर्स को लेकर वो बहुत ही इमोशनल है। मतलब कि शादी में सान का ना रहना मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो अब शिव को पूरा यकीन है जैम शाम को यहाँ लेकर आ सकेगा। लेकिन इस बार जैम के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखती है। पूछता है कि शिव तो शाम का भाई है ना, तो वो अपने भाई को इजीली कन्विंस कर पाएगा। मगर शिव का कहना है अगर वो इन कामों में बिजी रहा फिर जैम की क्या जरूरत पड़ेगी। अब अपने आप को बूस्ट करते हुए जैम इस रिसर्च में लग तो जाता है, लेकिन फिर पास्ट के उस घटना को भी याद करता है जब शिव और प्रीमाई की शादी हो रही थी। सारी रस्मों को पूरा करने के बाद जब इन्हें किस करने के लिए कहा जा रहा था, वही वहाँ पर मुंह फुलाए खड़ा था साम। और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी शिव के दोनों भाइयों से, साम और सॉन्ग। सॉन्ग एक डॉक्टर है, वहीं पर साम आदिस्वान ग्रुप्स ऑपरेशन का इंचार्ज है। साथ में एक ऑर्चर्ड और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को भी संभालता है। लेकिन फिर साम की बात करें तो वो जैम से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जैम ने ही प्रीमाई और शिव के शादी को सेटअप किया है। यहाँ जैम पूछता है सेटअप मतलब? शिव और प्रीमाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो ये शादी हो रही है। और भला इस बात का गुस्सा साम उस पर क्यों निकाल रहा है? तो साम कहता है अगर खुद को चोट से बचाना चाहते हो तो सब कुछ जानने का नाटक मत किया करो। इसके बाद का और एक हादसा जैम को याद आता है, जहाँ पर जैम को साम के ऑर्चर्ड बुलाया जाता है। यहाँ जैम को देखते ही साम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जासूस? जैम भी चिढ़कर जवाब देता है पहली बात है वो कोई जासूस नहीं, उसका नाम जैम है, और दूसरी बात यहाँ वो अपने दोस्त प्रीमाई से मिलने आया है। जब साम पूछता है कि उसी के इलाके में आकर जैम इतना भाव क्यों दिखा रहा है, तो जैम कहता है और परेशान किया तो आग लगा दूंगा इस जगह को। तो साम फिर से धमकी देता है खुद को चोट से बचाना चाहते हो तो सब कुछ जानते हो इसकी एक्टिंग मत करो। कहने का मतलब है साम और जैम का आज तक कभी जमा ही नहीं, क्योंकि जैम शिव का सेक्रेटरी है और साम को पूरा यकीन है कि शिव प्रीमाई से प्यार बिल्कुल नहीं करता। जब वो शिव से पूछता है जब प्रीमाई से वो प्यार ही नहीं करता फिर उसके साथ रहने का क्या मतलब? शिव उसे फ्री करेगा तभी तो वो प्रीमाई को पा सकेगा। अब ये कहने पर साम को पड़ जाता है शिव से एक जोरदार थप्पड़, क्योंकि शिव नहीं चाहता साम प्रीमाई को लेकर ऐसी सोच रखे। अब शोर शराबा सुनकर जब प्रीमाई और जैम वहाँ आते हैं तो शिव तो प्रीमाई को लेकर चला जाता है। वही जैम के मुंह से ये निकल जाता है कि साम ये कोई बड़ी चोट नहीं है, जल्दी भर जाएगा। पहले तो साम कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, फिर अपनी चाबी जैम को पकड़ाते हुए बोलता है तुम गाड़ी चलाओ क्योंकि आज मेरा दिल ऑफिशियली टूट चुका है। पहले तो जैम समझ नहीं पाता कि सिचुएशन का क्या करे। I'm okay. I'm fine. Thank you. लेकिन फिर यूं साम को गिरते पड़ते देखकर जैम समझ जाता है कि फिलहाल साम को संभालना ज्यादा जरूरी है।
अब प्रेजेंट में जैम ये फैसला करता है अगर आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ट्रॉफी जीतना है तो शाम को वापस लाना ही होगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है शहर से बहुत दूर, एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर, जहाँ पर हम शाम को चिल करते देखते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर भी उसकी बुरी यादें उसे छोड़ नहीं रही। अब इस तरह पानी में शाम को तैरते हुए देखकर लंटाओ तो बहुत डर जाता है। मातम भी मनाने लगता है कि इतनी जल्दी अपनी जान देने की क्या जरूरत थी। मगर देखते हैं शाम को अब अपने दुख से ज्यादा लैन का रोना धोना ज्यादा परेशान कर रहा है। जब लैन कहता है कि वो शाम को छोड़कर नहीं जाने वाला, वो तो उसके लिए खाना लाया है। शाम भी चिढ़कर कहता है लैन अपने पापा के पास क्यों नहीं चला जाता, यहाँ रहकर उसे तंग क्यों कर रहा है। तो अब गुस्से से लैन टिफिन बॉक्स सैम को थमाते हुए चला भी जाता है और सैम इस बात का अफसोस भी करता है। शांति के लिए वो यहाँ पर आया है और शांति है कहाँ। इवन के आराम से मरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। वापस से बात करें जैम की तो एक दिन और चला गया और अब भी उसके मिशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब सैम के बारे में जानने के लिए जैम उसके कुछ इंटरव्यूज देखने लग जाता है। अब फार्म को लेकर तो बहुत सारी बातें होती ही हैं, लेकिन जब पूछा जाता है पहाड़ या समंदर, सैम वेकेशन के लिए कौन सी जगह चुनेगा, सैम कहता है बीच। और फिर बहुत इमोशनल होकर बताता है कि बचपन में वो अपने मम्मी के साथ बीच बहुत घुमा करता था। जब भी बिजी लाइफ से ब्रेक चाहिए होता है वो बीच आ जाया करता है। जब शाम से पूछा जाता है वो अकेले आता है या फिर अपने डेट के साथ, तो शाम बताता है फिलहाल तो वो सिंगल है मगर कभी भी मिंगल हो सकता है। तब यहाँ पर जैम याद करता है किस तरह शिव और प्रिमाई को एक साथ देखकर शाम वियर्ड बिहेव कर रहा था। इवन की शिव के साथ झड़प के बाद उसने ये भी कहा था कि उसका दिल टूट चुका है। तो अब काफी सोचने के बाद जैम इस फैसले पर पहुँचता है इस जख्मी शेर को वापस लाने के लिए उसकी गुफा में घुसना ही पड़ेगा। बस फिर क्या, अब पूरी तैयारी के साथ जैम अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। तो सबसे पहले जैम मिलता है सॉन्ग से, जहाँ सॉन्ग बताता है कि हाँ ये बात सही है, शाम प्रिमाई से प्यार करता था लेकिन फिलहाल शाम कहाँ है इस बात की खबर उसे भी नहीं है। जब जैम पूछता है क्या उसे शाम के असिस्टेंट से बात करने का मौका मिलेगा, सॉन्ग बताता है शाम का कोई असिस्टेंट नहीं है, वो सारा काम अपने ही संभालता था। लेकिन हाँ फार्म का जनरल मैनेजर थी उसके बहुत क्लोज था। लेकिन फिर फार्म के ऑडिट को लेकर शिव और थी के बीच कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि थी को यही लगता है कि शिव उसके काम में दखल दे रहा है। ऊपर से ये प्रिमाई वाला केस, शायद इसी वजह से शाम शिव से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ है। अब इसके बाद सॉन्ग जैम को लेकर पहुंच जाता है अपने घर। पापा को बताता है कि शिव ने शाम को वापस लाने की जिम्मेदारी जैम पर छोड़ी है। इसी बीच वहाँ आते हैं फेंगशुई मास्टर और वो जैम को देखते ही बताते हैं कि आदुसुयान फैमिली में इसकी बहुत अच्छी जगह बनेगी, लेकिन उससे पहले इसे काफी परीक्षाओं से गुजरना होगा। अब यहाँ पर सॉन्ग धीरे से जैम से कहता है इनकी बातों पर ज्यादा यकीन मत करो, ये हमेशा बहुत ड्रामेटिक हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जैम फेंगशुई मास्टर पे यकीन करता है और पूछता है जो टास्क फिलहाल उसके बॉस ने उसे दिया है क्या उसमें वो कामयाब हो सकता है। फेंगशुई मास्टर कहते हैं बिल्कुल, लेकिन नौबत जीने मरने तक आ जाएगी। तो अब जैम एक सवाल पूछता है, वो कुछ ऑप्शंस देगा। फेंगशुई मास्टर को बताना है कि इनमें से कौन से में उसे जाना चाहिए। तो बहुत सारे बीचेस में से फेंगशुई मास्टर जैम को कोंगफांगान जाने के लिए कहता है। अब दोबारा चलते हैं शाम की तरफ। यहाँ पर लैन जब कुछ ज्यादा ही शाम से चिपकने की कोशिश करता है तो शाम उसे अल्कोहल लाने के लिए कहता है। लैन कहता है कि शाम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों करता है, पता है ना कि वो शाम को पसंद करता है, उसके साथ काम करना चाहता है। तो शाम कहता है कि उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं है। फिर भी जब लैन जिद करता है तो शाम कहता है ठीक है, पहले 1 महीने सतावत के साथ काम करके दिखाओ, अगर टिक गया तो सोचेंगे। अब इसके बाद लैन ड्रिंक लाकर देता है और फिर अपने पापा सतावत की मदद करने के लिए चला जाता है। इसके तुरंत बाद ही एक और बंदा आकर शाम को तंग करने लगता है। जब शाम कहता है उसे अकेले रहना है तो वो बंदा शाम को सीड्यूस करने लग जाता है। फिर आता है वहाँ पर एक मोटा तगड़ा गुंडा और शाम से कहता है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब शाम तो इतने नशे में है कि सीधा उस गुंडे को एक पंच ही मार देता है और जब इससे भी मन नहीं भरता तो सीधा अल्कोहल का ग्लास ही उस पर पटकने वाला होता है कि तभी जैम आकर शाम का हाथ पकड़ लेता है। तब यहाँ पर सैम जैम को अपना पालतू उल्लू समझकर उसे जिबली कहकर पुकारने लगता है। सैम शॉक्ड है कि उसका उल्लू इंसान कैसे बन गया। इसी बीच उस गुंडे की तरफ से एक घुसा पड़ते ही सैम पूरी तरह होश में आ जाता है और अब की बार जो वो जैम को देखता है तो पहचान जाता है। कहता है जासूस, आखिर तुम मेरे तक पहुँचे कैसे। जैम जब कहता है मैं आपको लेने आया हूँ, वापस चलना होगा, तो सैम वापस लौटने से साफ इनकार कर देता है। जैम कहता है कुछ भी हो जाए वो सैम को वापस लेकर ही जाएगा। तो सैम भी जैम को छोटा बच्चा समझकर कहता है जाओ और जाकर
रेत में छोटे छोटे महल बनाओ। जैम कहता है कि वो 23 साल का है, उसका खुद का जॉब है और वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाता भी है, मतलब कि वो साम की तरह इररिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल नहीं है। अब साम ये कहकर जैम को दबोच लेता है, ये कैंची की तरह जो तुम्हारी जुबान चल रही है ना, मैं उसे निकाल लूंगा। जैम भी कह देता है वो भी इतने आसानी से साम को छोड़ने वाला नहीं है। अब दोनों की इस झड़प को रोकने के लिए फिर से वहाँ आ जाता है लैन, और इस बार तो वो अपने पापा के साथ ही आया है। जब पापा पूछते हैं ये कौन है तो सान बताता है आधा भूत और आधा इंसान है। तो जैम भी कहता है हाँ फिर सान क्या है, हाफ जानवर और हाफ इंसान। जब सान पूछता है जैम तो ना ही उसका दोस्त है ना ही उसका असिस्टेंट, फिर इस तरह कैसे बात कर सकता है। तो जैम कहता है अगर वो सान का असिस्टेंट होता भी तो भी उसे इस तरह की बातें सुनाने का कोई हक नहीं बनता। दरअसल जब उसकी तरफ कोई पत्थर फेंकता है तो उसे भी बदले में फूलों की बारिश करवाने का कोई शौक नहीं है। अब इतना कहकर जैम तो वहाँ से चला जाता है, मगर फिर से अपने मिशन पर काम करते दिखता है। उसने अभी तक ये तो पता लगा ही लिया है आखिर साम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ सेटल होने की बात क्यों कर रहा है। दरअसल वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इमोशन से भागने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली इसी पॉइंट पर इस सीरीज का ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेलकम बैक। तो कैसा लगा आपको इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।